ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने करीब 5,500 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। वहीं अब वाहनों की आवाजाही को स्वीकृति मिली है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने भी जब्त वाहनों को रिलीज करना शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चालान काट रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली हजारों गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। करीबन 5,500 से ज़्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया, जिन्हें अलग अलग जगह पर रखा गया। और आप देखिए कि आज जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है और लोगों की आवाजाही की परमिशन दी गई है, तो ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा अब गाड़ियों को रिलीज़ किया जा रहा है। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि अब पुलिस विभाग इन गाड़ियों को जो कि जब्त की गई थी उन्हें रिलीज़ करने की कार्रवाई कर रहा है, तो आप देखिए कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस के अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए लोगों को गाड़ियां रिलीज़ की जाए और एक एक व्यक्ति को यहाँ पर अंदर बुलाया जा रहा है। चालान की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए और लॉकडाउन के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना कराते हुए यहाँ पर गाड़ियाँ रिलीज़ करने की प्रक्रिया इस समय पुलिसकर्मी करते नज़र आ रहा है। आप देखिए कि कंट्रोल रूम के अंदर लोगों की लाइन लगी हुई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के बाहर की भी यदि तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी लोगों की कतारें हैं, जो कि ये दिखा रही है कि बड़ी तादाद में गाड़ियां जब्त की गई थी, जिन्हें आज छोड़ा जा रहा है। सीआई पूनाराम जी हमारे साथ में। सीआई साहब, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है आज, किस तरह से गाड़ियों को रिलीज़ किया जा रहा है? लॉकडाउन के दरमियान जो भी वाहन हमने जब्त किए थे, तकरीबन यातायात शाखा द्वारा 1500 से अधिक वाहन, दोपहिया और 4 पहिया वाहन हमने उदयपुर शहर में जब्त किए थे। उन सभी वाहनों को रिलीज़ किया जा रहा है। जो नियमानुसार जो भी उनका जुर्माना राशि और प्रशमन की जाकर उनको वाहन को छोड़ा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य किस तरह से नियमों की पालना करा रहे हैं? कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य क्षेत्र में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो पालना सुनिश्चित हो। इसके अलावा भी जिस प्रकार से आज लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिली आम जनता को सुबह 7 से लेकर शाम की 7 बजे तक, इसका हमने भी ख्याल रखते हुए कि हमारा मकसद है कि हर व्यक्ति को उसकी वाहन वापस मिले और वो अपने रोजमर्रा के कार्य कर सके और पूर्व में जो उसने गलती की उस गलती का वापस सुधार हो। हमारा लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ में छूट क्या मिली? शराब की दुकानों पर संग्राम छिड़ गया। जयपुर से लेकर दिल्ली तक शराब प्रेमियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और आप टीवी स्क्रीन पर खुद तस्वीरें देखिए, कैसे महामारी का खौफ भूले ये लोग दारू के दंगल कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, जहां पर शराब के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुली तो देश भर से कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं। एक तरफ शराब की दुकान खुलने का जश्न मना और वो भी पटाखे चलाकर, तो वहीं दूसरी जगह शराब खरीदने आने वालों का फूल माला से स्वागत किया गया। तो तीसरी तस्वीर में शराब का भोग लगाया। तीनों तस्वीरें कर्नाटक की। देखिए, पहली तस्वीर में शराब की दुकान खुलने पर जश्न का माहौल। हालांकि जश्न तो कई जगहों पर मनाया, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी अलग है। तो दूसरी तस्वीर और भी गजब की। आज तक आपने शायद ही ऐसी तस्वीर देखी होगी। अंदाजा लगाए कि कोई शख्स शराब खरीदने दुकान पर पहुंचे और उसका फूल माला से स्वागत होने लगे। तो वहीं तीसरी तस्वीर में शराब का भोग भगवान को लगाया जाता है। 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर शराब पीने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये तस्वीर हैरान करने के साथ ही सोचने को भी मजबूर कर रही है। और चलिए सबसे पहले कर्नाटक ले चलते हैं। यहाँ शराब की दुकान खुलने पर जश्न का माहौल देखिए, किस तरह से जश्न मनाया जाता है। लोगों ने आतिशबाजी की, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कहीं पर आतिशबाजी देखने को मिली, कहीं पर भगवान को भोग लगाया जाता है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे। लॉकडाउन में किस तरह से शराब प्रेमियों की खुशी जाहिर होती है। और चलिए अब विशाखापट्टनम की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर शराब पीने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
उदयपुर के नीमच खेड़ा इलाके में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प में जमकर लाठी और ईंट पत्थर चले। आपसी झड़प में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ से बड़े बड़े ईंट और पत्थर के टुकड़ों से हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से दो गुटों में किसी बात को लेकर रोजाना झड़प हो रही है। आज स्थिति ऐसी हुई कि दोनों गुट बीच रास्ते पर आकर आपस में भिड़े और एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया। सूचना के बाद अंबा माता थाना पुलिस ने इलाके का दौरा किया और मामले की जांच में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो उदयपुर के नीमच से जहां पर देखें कि किस तरह से हिंसक झड़प की तस्वीरें आती है। आपसी झड़प में कई लोग घायल होते हैं, दो गुटों में हिंसक झड़प होती है और नौबत यहां तक आती है कि एक दूसरे पर पत्थर चलाने से भी नहीं चूकते। किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं लोगों के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लापरवाही इस दौरान देखने को मिलती है। लोग भूल जाते हैं कि कोरोना का कहर है और ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन जो है उनके हित के लिए तय की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।